मैं शादी से पहले अपने पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार संभालती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने कारोबार को छोड़कर अपने घर का ख्याल रखने लगी। मेरा पति एक पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार इंसान था, इसलिए उसने सारा कारोबार अच्छे से संभाल लिया था। मेरी शादी को अभी 4 महीने ही बीते थे। घर पर अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति ऑफिस से घर आए तो उनके साथ एक लड़की भी थी जिसको मैं पहली बार देख रही थी। मैंने अपने पति से पूछा, यह कौन है? मेरे पति ने बताया कि यह मेरी बहन है जो अपने ससुराल में रहती है। इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया है। इसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मजबूरन अब ये हमारे साथ ही रहेगी। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि इसका पति इसे जवानी में ही अकेला छोड़कर चला गया है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो हम इसे अपने साथ रख सकते हैं। अपने पति की उदासी देखकर मैं तड़प उठी। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर ये मेरी भी तो ननद है। मेरी यह बात सुनकर महेश का चेहरा खिल उठा। वो मेरा हाथ पकड़कर बोले, मंजू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैंने आगे बढ़कर अपनी ननद को गले लगाया और मैंने अपने पति से कहा, आप दोनों कमरे में चलो, मैं आप लोगों के लिए खाना निकाल कर लाती हूँ। मैं अपनी ननद के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही महेश ने अपनी बहन के बारे में कुछ बताया था। महेश की बहन बड़ी ही मासूम थी। वो मेरे सामने सिर झुकाए खाना खा रही थी और मैं सोच रही थी कि वक्त ने बेचारी पर कितना बड़ा सितम ढाया है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही विधवा हो गई। थोड़ी देर बाद जब सोने के लिए महेश के पास आई तो मैंने कहा, आज तक आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपकी एक बहन भी है। अगर आप पहले बता देते तो मैं खुद से उसे अपने साथ ले आती।